नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, कहा जा रहा था कि राजस्थान में कांग्रेस के जो प्रभारी हैं अजय माकन वो आए हैं। अब ऐसे में कहा जा रहा था कि सचिन पायलट गुट की सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, उनकी मांगे हैं वो बताई गई हैं उनको, और वो दोनों के बीच जो पायलट गुट है और दूसरी तरफ गहलोत गुट है उनके बीच समन्वय करेंगे और दोनों के बीच बात करेंगे, जो ये लड़ाई झगड़ा हो रहा है इसे समाप्त करेंगे। लेकिन अजय माकन साहब एयरपोर्ट तक भी नहीं पहुंचे थे। अजय माकन साहब राजस्थान से बाहर दिल्ली जाने के लिए निकल भी नहीं पाए थे कि इसी दौरान पीछे से सचिन पायलट गुट के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का फिर एक बयान आ गया। और बयान भी कैसा? बयान में उन्होंने कहा है कि मानेसर जाना उनका अधिकार है। मतलब मानेसर की जो घटनाक्रम हुआ था जब सचिन पायलट ने बगावत की थी, उनके साथ उनके कुछ विधायक गए थे, तो उनका कहना है कि वो उनका अधिकार है, इस तरह की बगावत वो कर सकते हैं और इस तरह से मानेसर वो जा सकते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जब इसी दौरान उनसे पूछा गया कि अब मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा है या आप क्या कहेंगे, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि किसान तो सिर्फ आस लगा सकता है, बारिश कब होगी ये उन्हें नहीं पता होता। फिर इसके बाद जब उनसे काउंटर क्वेश्चन किया गया कि किसान कई बार आत्महत्या भी कर लेते हैं, तो उनका कहना था कि आत्महत्या तो हम कर ही चुके मानेसर जाके। मतलब उनका साफ साफ तौर पर कहना है कि जो ये मानेसर का घटनाक्रम हुआ था वो कुछ भी गलत नहीं था। अगर आगे ऐसा ही होता है या आगे कभी ऐसा लगता है कि उनकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं, तो इस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अजय माकन साहब राजस्थान में आए, वो कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी जो आला कमान का एक मैसेज है, जो आला कमान चाहता है कि राजस्थान में कांग्रेस मजबूत हो, उसको यहाँ पर सभी को बताया जाए, समझाया जाए, कोशिश की जाए कांग्रेस को एकजुट करने की, कोशिश की जाए जिस तरह से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया बीजेपी के खिलाफ। लेकिन अब फिर से पायलट खेमे की जो बयानबाजी हुई, फिर से पायलट खेमे के एक विधायक ने जो इतना बड़ा बयान दिया, उसके बाद तो लगता है कि स्थिति फिर वहीं की वहीं आकर रुक गई है। बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसा पहले था, कुछ भी सुधार नजर नहीं आया। क्योंकि अब इसमें साफ तौर पर मुद्दा यही आता है कि जब मंत्रिमंडल विस्तार की बात चल रही है, जो अगले हफ्ते होना लगभग तय है, ऐसे में जब इस तरह की बयानबाजी हो रही है, देखना होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद पायलट खेमे की तरफ से किस तरह का रिएक्शन आता है। क्योंकि लगातार एक बात कही जा रही है कि गहलोत खेमा राजी है मंत्रिमंडल विस्तार में पायलट खेमे के विधायकों को तवज्जो देने के लिए, लेकिन शर्त ये रखी जा रही है कि जो उनमें से जो लोग हैं उनका चुनाव खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे, क्योंकि ये उनके क्षेत्र अधिकार में आता है। क्योंकि मुख्यमंत्री के पास ये पावर है, वो चाहेगा उसी को मंत्री पद दे सकता है और उसी को किसी भी मंत्रिमंडल जो भी विभाग है उसका मंत्री बना सकता है। ये खुद मुख्यमंत्री के पास पावर होती है। अब ऐसे में खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास ये पावर है, वो जिसे चाहे उसे मंत्री बना सकते हैं। तो जब बातें मानी जा रही हैं, जब सभी शर्तें मानी जा रही हैं, जब सभी काम किए जा रहे हैं, उसके बावजूद जब इस तरह की बयानबाजी हो रही है, साफ तौर पर विपक्ष को कहीं ना कहीं मौका दिया जा रहा है। तो अब इसमें यह देखना होगा कि जो ये समन्वय बिठाने की बात की जा रही है, जो कोशिश की जा रही है या जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस को एकजुट किया जा रहा है, वो कहां तक सार्थक हो पाता है। क्योंकि जब तक इस तरह की बयानबाजी अंदर खाने होती रहेंगी, जब तक इस तरह की बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ होती रहेगी, तब तक विपक्ष को मौका मिलता रहेगा। और जब तक विपक्ष को मौका मिलता रहेगा, तब तक कांग्रेस को मजबूत करना बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो अब देखना होगा कि वेद प्रकाश सोलंकी का जो बयान आया है उसके बाद और किस तरह की बयानबाजी होती है, किस तरह के और बयान आते हैं। क्योंकि अभी तो अगले हफ्ते मंत्रिमंडल विस्तार होना है जिस तरह कहा जा रहा है, तो उसमें भी काफी वक्त है, बीच में काफी कुछ नया हो सकता है। तो क्या कुछ नया होना है वो भी देखना होगा। आप तक यूं ही हर खबर पहुंचती रहेगी, लेकिन आपको द एंगल को सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना होगा, शेयर भी करना होगा और पसंद आए तो कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।